अच्छा, हम लोग गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र जब लेते हैं, गुरु धारण जब करते हैं जीवन में, तो हमारे आयु के कई वर्ष निकल चुके होते हैं। जब हम जन्म लेते हैं, जन्म के बाद धीरे धीरे थोड़े थोड़े बड़े होते हैं और हमारे को जब ज्ञान होता है कि जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए, सन्मार्ग का गामी बनने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति कराने के लिए, सुंदर सुंदर शास्त्रों का ज्ञान कराने के लिए, उपदेश देने के लिए, हमें अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए परामर्श देने वाला कोई एक गुरु जीवन में होना चाहिए। तब हम लोग जीवन में गुरु धारण करते हैं। तो जो गुरु होता है, जिससे हम मंत्र दीक्षा लेते हैं, वो तो थोड़े बड़े होने के बाद हमें प्राप्त होता है, जब हमारे अंदर समझ पड़ती है। लेकिन माता जो है वो जन्म के साथ ही हमारी गुरु बन जाती है। माता से बड़ा जीवन में और कोई दूसरा गुरु हो ही नहीं सकता। माँ से बड़ा कोई दूसरा गुरु, क्योंकि माँ जो है वह शौचाचार का भी बोध कराती है। कैसे हमें शौच से निवृत्त होना है, कैसे ब्रश करना है, कैसे वस्त्र पहनना है, कैसे स्नान करना है, कैसे हाथ धोने हैं, कैसे मुंह धोना है, कैसे भोजन करना है, कैसे उठना है, इन सब बातों का ज्ञान कौन करवाता है? माँ करवाती है। तो माँ से बड़ा और कोई दूसरा दुनिया में गुरु संसार में नहीं है। सबसे पहली जो जीवन में गुरु होती है वो माँ होती है। इसलिए माँ का सम्मान सदैव होना चाहिए। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। सबसे पहली गुरु, सबसे पहला नाम किसका आया? मातृ देवो भव। तो नास्ति गंगा समम तीर्थम, नास्ति मातृ समो गुरु। माता के समान कोई गुरु नहीं। नास्ति विष्णु समो देवो, नास्ति रामायणात् परम। ना भगवान विष्णु के समान और कोई दूसरा श्रेष्ठ देवता है। नास्ति वेद समम शास्त्रम, ना वेदों से बड़ा कहीं आपको शास्त्र देखने को मिलेगा। नास्ति शांति समम सुखम। हम मंदिरों में जाते हैं, हम पूजा करते हैं, हम कथा सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, जहां भी जाएं, क्यों जाते हैं? शांति की खोज में जाते हैं। भाई पूरे दिन आदमी थका हारा आता है, काम करता है, ऑफिस में जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा, अपनी दुकान पर जाएगा और पूरा दिन थका हारा घर आएगा तो उसका मन होता है कि चलो थोड़ी देर मंदिर होके आता हूँ। मंदिर क्यों जाते हैं? क्योंकि मंदिर में जाकर के जो ऊर्जा वहां से हमें प्राप्त होती है, उससे हमारे मन को शांति मिलती है। कौन कौन जाता है मंदिर? बाबूजी तो जाते हैं, ये तो हमें पता है। सांझ के समय सभी जाते हैं, जाना ही चाहिए। जो नहीं जाते उनको भी जाना चाहिए। दीपक लगा करके आओ मंदिर में और वहां जाकर के अच्छी ऊर्जा की प्राप्ति हमें होती है, शांति प्राप्त होती है। और शांति से बड़ा मुझे तो नहीं लगता कि जीवन में और कोई दूसरा सुख हो सकता है। शांति से बड़ा और कोई सुख नहीं है। शांति परम सुख है।